सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है स्प्राउटी एरा में। ठीक है, आज की वीडियो जो है बहुत शॉर्ट होने वाली है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको। आज हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या अपकमिंग गोल्स हैं, क्या क्या टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं जिनको फुलफिल करना है हमें आने वाले सालों में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक बिकॉज कई एग्जाम्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी आप इसको हेल्पफुल मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में आपसे ये टारगेट लिखा हुआ देखा जा सकता है। चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं, काला अजहर को एलिमिनेट करने का टारगेट गवर्नमेंट ने 2023 में पूरा किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टारगेट जो है कंप्लीट हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि टारगेट गवर्नमेंट ने बनाए थे 2010, 2015, फिर 2017, फिर 2020। ये सारी टारगेट जो है अचीव नहीं कर पाया था काला अजहर को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन 2030 में फर्स्ट टाइम जो है इसको हमने अचीव किया। फिर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी जा रही है 100% ब्रॉड गॉज रूट्स की, तो यहाँ पर जो है टारगेट हमारा 2023। आगे आ जाते हैं कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर हम जीरो डीजल का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इसका टारगेट हमने बनाया है 2024, जो कि आ चुका है। अब ये जितने भी आगे आने वाले टारगेट्स हैं इनको हमें देखना है कि भाई फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो जब ये फुलफिल होंगे तब आपको न्यूज में जरूर दिखेगा, तो वहां पर आपको नोट करके रखना है कि टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। फिर फार्मर्स की इनकम डबल करने का टारगेट हमने 2024 का बनाया, साथ ही सभी को हाउसिंग प्रोवाइड करने का टारगेट भी हमने 2024 ही रखा है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि है सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, कि हर घर में भाई स्वच्छ पानी जो है सप्लाई किया जाएगा। टारगेट है 2024। टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करने का टारगेट 2024 ही रखा गया। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का टारगेट है हमारा 2024। अब हम आ जाते हैं टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट्स, कि भाई नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं 100 और, यानी कि 100 नए एयरपोर्ट्स बनाने का टारगेट हमारा 2025 है। 2025 तक हमें 100 जो है न्यू एयरपोर्ट्स डेवलप करने हैं। फिर आ जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर, विलेजेस तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना। अब ये जो है 2024-25 का टारगेट है कि हर गांव में जो है क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वहां पर बिछा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, यहाँ पे क्लाइमिनेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिमिनेट आएगा कि फुट और माउथ डिसीज जो कैटल्स में हमें देखने को मिलती है उसका टारगेट हमें बनाया है 2025 की, इनको जो है हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर इंडिया को हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। कब तक बनाना है भाई? 2025 तक। अभी टारगेट जो सेटअप तो किया है, ये पूरा होता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। वी विश कि वो पूरा हो जाए। फिर इंडिया को टीबी फ्री करना है। देखिए बहुत भयंकर है। अब भयंकर क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो है एक कहते हैं ना प्रिवलेंट बीमारी है, और इंडिया के अंदर या इंडिया जैसे और देशों में जो है इस बीमारी को देखा जा सकता है। अब ऐसा क्यों है कि हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए? हम पोलियो को एलिमिनेट कर दिए। ये सब चीज़ें जो है हम जैसे कि हमारी अदर क्लासेस होती है जिनमें हम थोड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनमें हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं इसका टारगेट 2025 है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें आपको पता होना चाहिए, क्यों होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण ये होता है। और साथ ही बीसीजी का टीका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैक्सीन कौन सी लगती है टीबी के लिए? तो बीसीजी की वैक्सीन लगती है। साथ ही इसकी ट्रीटमेंट को कहते हैं डॉट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट जो है टीबी से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये ट्रीटमेंट जो है कौन सी बीमारी से संबंधित है, या बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी के लिए लगाया जाता है। फिर 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल में 20% जो है एथेनॉल मिलाने की बात की गई है, कि टारगेट हमने सेट किया है 2025 तक। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि हमारी जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इसको हमें डबल करना है। कब तक करना है भाई? 2025 तक। फिर कोल गैसिफिकेशन का टारगेट हमने अचीव करना है 100 मिलियन टन का, ये हमें करना है 2030 तक। फिर डॉलर यानी कि $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर के अंदर, ये हमने टारगेट बनाया है कि भाई 2030 तक हम क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर में $1 ट्रिलियन क्या करने वाले हैं, हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये टारगेट है हमारा
फिर 1 बिलियन टन का कार्बन एमिशन कम करना है, रिड्यूस करना है। अब इसमें ये टारगेट नहीं है कि 1 बिलियन टन हमें एमिट करना है, एमिशन करना है, नहीं, इसको कम करना है। इतने अमाउंट का एमिशन हमें कम करना है, जो कि बहुत एक बड़ा टारगेट है, लेकिन हमने इसको अचीव करना है 2030 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये मोस्टली देख लेना कि भाई कैसे याद करोगे कि 30 तक पूरे करने वाले टारगेट कौन कौन से हैं, 25 तक पूरे करने वाले टारगेट कौन कौन से हैं। उसके अलावा जो इक्के दुक्के जो दूसरे ईयर्स के हैं वो तो इजीली आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनना है 2030 तक। अभी आपने देखा होगा जर्मनी जो है वो जापान को छोड़ के पीछे आगे आ गया है, जापान की पोजीशन ले ली है, तो कंपटीशन बहुत है और इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। रेलवे में नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हमने बनाया है 2030 तक, ठीक है। फिर मलेरिया को एरेडिकेट करना है इंडिया से 2030 तक। 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, टोटल व्हीकल का 30% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, टारगेट हमने बनाया है 2030 तक का। अगले में चलते हैं, एड्स और मलेरिया को इरेडिकेट करना है 2030 तक। फिर रीन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना है, लगभग 500 GW जो है हमें गीगावाट की रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है 2030 तक। फिर सोलर पावर की भी यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, तो ये भी हमने 2030 तक अचीव कर लेना है। तो ये सारे जो है टारगेट 2030 के हो गए। तो इनको आप ऐसे याद करोगे कि भाई 2030 के कौन कौन से टारगेट है, इनका एक आपने दिमाग में बैठा लेना है और ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं। उसके अलावा 2 ऐसे टारगेट हैं जिनको हमें 2047 तक अचीव करना है। एक है इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है कि भाई एनर्जी सोर्सेज के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो। साथ ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है इसको रिड्यूस करना, इसकी यूज को रिड्यूस करना, ये भी हमने 2047 का टारगेट बना रखा है। इसके अलावा मुंबई सिटी में जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट 2050 का है कि मुंबई सिटी में जो है 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन होगा। पूरे इंडिया की अगर बात की जाए कि भाई जीरो कार्बन एमिशन हम कब पूरा कर पाएंगे, तो 2070 तक। इसके अलावा नेट जीरो टारगेट बाय इंडिया, नेट जीरो टारगेट अब ये किसका है, ये थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया है, ठीक है, तो इसको फिलहाल हम कट कर देते हैं। नेट जीरो टारगेट, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। चलिए, तो बाकी आई होप आपको समझ में आए होंगे। 47 का आपको ध्यान रखना है कि 47 का टारगेट जो है वो क्या है इंडिया का, ठीक है। लास्ट जो है नेट जीरो टारगेट बाय इंडिया, ये थोड़ा सा आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है, बट इट्स ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको मैं रोज़ यही बोलती हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और साथ ही आपको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है क्लासेस को शेयर करना है ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं ये आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं हमारी किसी भी वीडियो पे, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ आपको मैं बताना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में रहा है वो है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या बना है, ये न्यूज़ में भी था तो आपको पता होना चाहिए। सिकल सेल अनीमिया का टारगेट है 2047, तो ये भी एक था, ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। सिकल सेल अनीमिया 2047 का हमारा टारगेट है। चलिए, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।